जी हाँ, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसी घटनाएं निकलती हैं कि किसी बच्चे का अपहरण होता है और घर वाले उसमें शामिल होते हैं। जी हाँ, जब मुझे एस्ट्रोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं थी तो मैं सोचती थी कि ऐसा कैसे हो जाता है, लेकिन जी नहीं, ये कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो हमारे चार्ट में होते हैं कि बच्चों की किडनैपिंग हो जाती है और उसमें घर के लोग ही शामिल होते हैं। तो नमस्कार, मैं इंदिरा एस्ट्रो आपका स्वागत करती हूँ और आज ऐसे ही कॉम्बिनेशंस के बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, जब सूर्य और मंगल 5 5th हाउस और 10th हाउस की टक्कर होती है, सूर्य मंगल की टक्कर, तब इस तरह के कॉम्बिनेशंस जो हैं चार्ट में बनते हैं। तो ऐसा ही एक वाकया हुआ कि मेरे पास एक महिला जो है वो अपने बच्चे का चार्ट लेकर आई। तो महिला बहुत परेशान थी, देखने में लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। तो उन्होंने मुझे अपने बच्चे का चार्ट दिखाया, मैंने चार्ट देखा तो मुझे कॉम्बिनेशन समझ में आया। तो मैंने उनसे, हालांकि मुझे पूछने में बड़ा अजीब लग रहा था, मैंने उनसे यही पूछ लिया कि क्या आपके घर में आपके जो देवर हैं, जेठ हैं, क्या उनमें कुछ आपसी मनमुटाव चलता है? तो महिला एकदम से रोने लगी और बोली, आपसी मनमुटाव नहीं, चीज़ें बहुत हद तक खतरनाक हैं हमारे परिवार में आपस में एक दूसरे के साथ। तो मैंने कहा कि आपको अपने बच्चों के लिए भी डर है? बोली, हाँ, मेरे बच्चे जो हैं वो अभी स्कूल कॉलेज जाते हैं और मुझे डर लगा रहता है कि मेरे बच्चों के साथ कहीं ये लोग कुछ मिस हैपनिंग ना कर दें, क्योंकि मुझे उनके चार्ट में दिख रहा था। तो उन्होंने कहा, आपको कैसे पता? मैंने कहा, मुझे दिख रहा है आपके चार्ट में कि आपके साथ ये चीज़ें हैं। तो वो रोने लगी, बोली, बस मुझे इस बात की बहुत चिंता है, आप इसके लिए मुझे कुछ रेमेडी बता दीजिए। मैंने कहा, बिल्कुल, कोशिश करते हैं, ईश्वर का साथ लेके चलते हैं, कुछ आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। तो जो वो कॉम्बिनेशन सूर्य और मंगल का बन रहा था 5th हाउस और 10th हाउस का, मैंने उसे तोड़ने के लिए उनको इसके कुछ उपाय बताए। और चूँकि वो महिला बहुत परेशान थी तो उन्होंने अपना 100% देकर उस उपाय को किया। तो मतलब मैं भी शॉक थी, क्योंकि मेरे पास भी ये पहला अनुभव था इस तरह का। तो उनका जो है 20 दिन के बाद मेरे पास फ़ोन आया और बोली कि आपने जो रेमेडी बताई थी, मुझे लगता है उससे वो जो है वो योग बहुत हद तक हल्का हो रहा है। मैंने कहा, कैसे? तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने रेमेडी करना शुरू की, उसके 3 दिन बाद कॉलेज में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि 1 हफ्ते के लिए कॉलेज बंद हो गया। मेरी बेटी थी वो घर पे रही। उसके बाद मेरी बेटी खुद बीमार हो गई और वो 10 दिन तक घर पे रही। तो ऐसे 15 दिन निकले। और जब उसके बाद 3-4 दिन के बाद जब मेरी बेटी कॉलेज गई है, तो मेरी बेटी 3 साल से कॉलेज जा रही थी, अभी तक उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। रास्ते में 3-4 लोगों ने उसके साथ मतलब रुक के पूछा, किसी ने कहा, एक ने कहा बहुत अच्छी लग रही हो, एक ने कहा आगे तक जाना है, एक व्यक्ति ने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूँ। उसके साथ इस तरह के घटनाक्रम हुए। तो वो घबरा के उसने मुझे फ़ोन किया कि मतलब, मम्मी आओ, और मैं यहाँ पे हूँ, घर के पास ही थी। चूँकि उनका घर जो था बिज़ी रोड पे था, तो जो है वो, लेकिन उसके साथ ये चीज़ें हुई कि आते हुए उसको कई लोगों ने टोका। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल से मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, क्योंकि थोड़ा स्टॉप दूर था, कॉलेज की बस आती है, स्टॉप थोड़ा दूर था, वहाँ तक जाते जाते बच्चों को। तो फिर वो क्या हुआ, एक जगह पे खड़ी हो गई और वो अपनी बेटी को दूर तक जाते हुए देखती रही। तो उस दिन जो है सिर्फ 2 लोगों ने उसको टोका। उसके बाद वो अपनी बेटी के साथ जाके उसको स्टॉप पे छोड़ती रही और उन्होंने महसूस किया कि कुछ लोग जो है उसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर जो है स्ट्रिक्टनेस और बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई, और 1 हफ्ते के बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई। अब वो खुद जाती हैं सुबह समय निकाल के, और इस तरह का कोई घटनाक्रम नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे बहुत थैंक्स कहा, बहुत थैंक्स कहा। बोली, आपने मेरी जो है, अब मुझे भी यकीन हो गया कि इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन फिर भी मैंने कहा, आप केयरफुल रहो, आप अपनी बेटी के साथ जाओ, उसको छोड़ने जाओ। लेकिन धीमे धीमे ये चीज़ें जो हैं ठीक हो गई। आज 3 महीने हो गए हैं और वो महिला जो है डेली अपने बच्चे को वहाँ तक छोड़ने जाती है, और इस तरह की कोई भी घटना जो है उनके सामने नहीं आई। तो बहुत थैंकफुल थी। तो कैसे जो है योग, और ये योग जो था वो एक ग्रहों का गोचर था, परमानेंट नहीं था उनके चार्ट में। ग्रहों का गोचर में जो ग्रह चल रहे थे वो उस तरह का था। तो 1.5-2 महीने के लिए था ये गोचर, जो आराम से व्यतीत हो गया और ग्रहों की पोजीशन चेंज हो गई। तो ये होता है पश्चाताप। रेमेडी क्या है? पश्चाताप है। जब हम
कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा रहा होगा जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आई। लेकिन हमने क्या किया, उसके लिए कुछ पे किया, मेहनत की, रेमेडी की, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ से हट गई। और वो जो एक मुझे लगा कि 45-50 दिन का जो वो योग था वो आसानी से निकल गया और चीज़ें सही हो गई। तो इस तरह से हम अपने जीवन को ज्योतिष के द्वारा सही कर सकते हैं। धन्यवाद।